पूरी तैयारी हो चुकी है इस बहुत मुश्किल सफ़र के आखिरी पड़ाव को पूरा करने के लिए। कोशिश की जा रही है कि कैमरे को वहाँ तक लेके जाया जाए, एक ऐसी जगह जो शायद हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। अब हम उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो गुफा जिसे देव द्वार कहते हैं, यानी देवों का द्वार। कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचा है और पहली बार हम इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस गुफा तक पहुँचना इतना मुश्किल है, शायद इसीलिए इसे देव द्वार कहते हैं, क्योंकि देवता के यहाँ आप आसानी से नहीं जा सकते। मैं आपको बताऊं, हमने कहा था कि हम इस गुफा में जाएंगे, हम इसी इरादे से यहाँ पर आए थे, लेकिन आप पानी की आवाज़ सुनिए। पानी की बहुत तेज धार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और इससे आगे जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। आज देखिबा पुराणर अद्भुत शिवलोक। आज पर्यंत महादेव कैलाश देख, अमरनाथ धाम देखिलु, ज्योतिर्लिंगर रूप देखिलु, आज शिवंक संसार भी देखिबा। हिमालयर अजणा इलाका भितरे जेउठी प्रत्येक पर्वत गोटिए गोटिए कहानी, आउ प्रत्येक चेहरा जड़े देवतांक प्रमाण। चट्टाण उपरे प्रकृतिर एभली अद्भुत संरचना जे पुराणर एक विराट कथा आखि आगकू चली आसे। केउठी पर्वतर शिखर रे, केउठी घंच जंगल भितरे, जेउ आड़े चाहिए भी केवल देवता ही देवता। यह कौन केवल मनुष्यर कल्पना? महादेवंक कौनसी अद्भुत लीला? आज चलंतु जीवा महादेवंक अजणा नगरी को। जेउठी महादेवंक बरजात्री रहिथिले, जेउठी शिवंक अभिशाप जोगु आज भी बंधा होइछंती देवी देवता। आज चलंतु सेठिकी जीवा जेउठी प्रतिटी पत्थर रे जीवन रहिछि, आउ प्रतिटी रचना पुराणर प्रमाण। टीवी इतिहास रे प्रथम थर हिमालयर पाददेश रे लुचिथिबा महादेवंक अजणा अकुहा और रहस्यमय संसारर संधान। नमस्कार। अधा सत अधा गप पुराण वर्णित सबुठु बड़ कहानीर संधान रे आमे पहुंची थिलु त्रिपुरा रे। किछि सप्ताह तले देवलोकंक द्वार एपिसोड रे से अद्भुत दुनियार चित्र आपणक सामना को आनी थिलु। प्रथम थर पई आमे सेठारे पहुंचीबारे सफल हेलु, जहाकू पुराण रे देवलोकर द्वार बोली कुहा जाए। किंतु आमर मिशन एइठी सरी नथिला। आमको पुराण संपर्कित आउ एक कहानी संपर्क में जानिबाकू मिलिला। आमको कुहागला सेठारु मात्र किछि दूर रे एभली एक स्थान रहिछि जहाँ संपर्क में देशर बहुत कम लोक जानते। सेठारे रहिछि हजार हजार पहाड़, प्रति पहाड़र आकृति एभली होइछि सते जेमिति सेठारे देवता माने बास करुछन्ति। देवलोक द्वारर यात्रा जेउठी आसी शेष होला, सेउठु आरंभ होला शिवंक अजणा संसारर रोमांचकर यात्रा। कभी कभी इंसान किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो खुद को बहुत बौना, बहुत छोटा महसूस करता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जितने सवाल आपके जहन में हैं उतने ही सवाल हमारे दिमाग में भी हैं। आखिर ये मूर्तियां इस जंगल के बीचों बीच कहां से आई? ये किसी इंसान ने बनाई है या फिर इसके पीछे खुद भगवान है? आखिर कौन था जिसने यहाँ पर इतनी आराधना की? आखिर
किसकी पूजा होती थी, आखिर क्यों ये मूर्तियां इस जंगल के बीचों बीच मौजूद हैं, यहाँ पर कौन आता था, कौन रहता था, कौन यहाँ पर इन मूर्तियों की पूजा करता था। इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए हम आए हैं ऊनाकोटी। लेकिन ऊनाकोटी के सवालों के जवाब हमको यहाँ नहीं मिलेंगे। हमको अगरतला से यहाँ तक का सफर करना है, वो सफर भी देखिए। लक्ष्य थिला ऊनाकोटी, जहाँकि त्रिपुरार राजधानी अगरतलारू 150 किलोमीटर दूर रे थिला। आउ आजी आमे जेउ कहानीर सन्धान रे बाहरी पड़िछु, ना आपण माने ता संपर्करू आगुरु जानिथिबे, ना आमे आगुरु सुनिथिलु। सेथिपाई निहाती आवश्यक थिला ऊनाकोटीर ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी संपर्क रे जानिबा। आमे अगरतलार एमिति किछि लोकंक सह कथा हेलु जेउ माने ऊनाकोटी संपर्क रे बहुत किछि तथ्य जानिथिले। सेमानक मतरे ऊनाकोटी विषय रे जानिबार अछि तो स्थानीय भाषा रे एहार अर्थ जानिबाकू पड़िबो। ऊनाकोटी का मतलब ये है 1 लेस देन 1 करोड़। ऊनाकोटी मतलब ये है 1 कम 1 करोड़। ऊनाकोटी, ऊना माने कोटिएरु कम, आउ कोटीर अर्थ कोटिए। ऊनाकोटी संपर्क रे आमकू अनेक कहानी कुहागला। आउ ता भितरे एभली एक कहानी थिला जहाँकि शिव पुराणर गोटिए कहानी सह पूरा मेल खाउथिला। से कहानी थिला सेतेबेलर जेतेबेले महादेव 1 कोटी देवी देवतांकु नै काशी अभिमुखे बाहरी थिले। आउ त्रिपुरार एही जंगल रे ही प्रथमे विश्राम नैथिले देवतागण। आउ विश्राम बेले महादेव अन्य देवतांकु कहिथिले सूर्योदय पूर्वरु यात्रा रे बाहरी पड़िबाकू। परदिन सकाळु यात्रा पई प्रस्तुत थिले महादेव, किंतु अन्य देवता माने आराम करुथिले। किंबदंती अनुसारे एथिरे क्रोधित होई महादेव समस्त देवतांकु अभिशाप देई देले। All with the god and goddess वहाँ या रात को ठहर गए। तो सुबह को उनको जाना था, तो बहुत सुबह हुआ तो हमारे शिवा चल दिए। बहुत सुबह को वो चल दिए। हमारे जो देवताओं थे इतना सुबह वो उठ नहीं सके शिवा, तो दैट इज़ वाई दे बिकेम रॉक्ड हियर। ऐसा चलता है कि जो उठ नहीं पाए वो ऐसा ही सोए रहे यहाँ, वो ऐसा ही पत्थर में समा गए यहाँ। पौराणिक कथा को नहीं आमे आश्चर्य नथिलु। आमको आश्चर्य करिथिला कहानी सह जोड़ा स्थान आज भी रहिथिबा कथा। आउ एही कथा ही आमर यात्रा को अधिक रोमांचकर करुथिला। ऊनाकोटीर शिव संसार को जीवा रास्ता रे प्रथम मोड़ थिला कैलाश सहर। नारू स्पष्ट थिला आगकू महादेवंकु नै कौनसी कहानी आमकू अपेक्षा करुछि। आगकू बढ़ू बढ़ू रास्ता रे थिबा विचित्र गछ उपरे आमर नजर पड़िला। एही प्राचीन गछटी उद्भिद वैज्ञानिकंकु असुविधारे पकाइबारे सफल होइछि, कारण एहार शाखा गुड़िक उपरकू जिबा परिवर्ते भूमि आड़कू बढ़ुछि। स्थानीय अंचल रे एहार बड़ धार्मिक मान्यता रहिछि। कुहा जाए एहा हेउछि महादेवंक प्रथम दरबार दरबारी। हमने दुनिया में कई तरह के पेड़ देखे होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि ऊनाकोटी के इस पेड़ जैसा पेड़ शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। वजह क्या है? वजह है साइंस। साइंस ये कहती है कि हर पेड़ को सूरज की रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। इसीलिए पेड़ ऊपर की तरफ जाते हैं, सूरज की रोशनी की तरफ जाते हैं। लेकिन दुनिया में शायद ही कोई दूसरा पेड़ हो जो ज़मीन की तरफ जाता हो। इस पेड़ को देखिए, इसकी करीबन हर शाखा जमीन को छू रही है। अब पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक कहानी है। मान्यता यह है कि भगवान शिव जब ऊनाकोटी आए थे तब उनकी वंदना करने के लिए ये पेड़ जमीन में झुक गया, और तब से आज तक इसकी हर शाखा जमीन पे जा रही है। और इसीलिए इस इलाके के लोग मानते हैं कि ये पेड़ भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, और वो खुद अपनी मुरादें इस पेड़ से मांगते हैं और इस तरह के कपड़े इस पेड़ पर बांधते हैं ताकि उनकी मुरादें, उनकी जो अंदर की चाहतें हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकें।
इस पेड़ पे जगह जगह आपको इस तरह के कपड़े बंधे हुए दिखाई देंगे। लेकिन साइंस को डिफाई करना शायद एक नामुमकिन काम है और आपके सामने ये पेड़ साइंस को पूरी तरह डिफाई कर रहा है। आम पाई एई गछ अजुबा नथिला। असली अजुबार संधान तो एबे आरंभ हेबो। आमको कुहागला आमे जेउ रास्तारे जाउथिलु पूर्वरु एही रास्ता कैलाश मानसरोवर को जोड़ुथिला। कारण एठारु हिमालयर शिखर निकटरे रहिछि। प्राय 3 घंटार यात्रा परे आमे पहुंची सारिथिलु शिवलोकर रहस्यमय अंचल रे। भीतर को गलु तो आखि को विश्वास हेलानी। जेतिकी आशा करिथिलु सबु किछि ताठारु अधिक रहस्यमय थिला। एक विशाल पर्वत आम आगे ठिया होइतिला, जहार चटाण रे थिला विशाल देवतांकर एक प्रतिमूर्ति। बड़ बड़ आखि, कानरे कुंडल आउ लंबा चौड़ा जटा। ऊनाकोटी की इस घाटी में कदम रखते ही जो चीज सबसे पहले आपको दिखाई देती है वो है ये विशाल चेहरा। इस चेहरे को गौर से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चेहरा किसका है। माथे की तरफ ध्यान दीजिए, आपको त्रिनेत्र दिखाई देंगे, 3 आंखें, और उन 3 आंखों के ऊपर पहाड़ों में बनी हुई जटाएं, बाल, और उन जटाओं के बीच में एक आधा चंद्रमा भी मौजूद है। और ये इस बात को साबित करता है कि ये चेहरा किसी और का नहीं है, ये चेहरा है भगवान शिव का। अब आप इसका कद देखिए, इसकी हाइट देखिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हाइट में और मेरी हाइट में कितना फ़र्क है। और शायद ही आपने इस तरह का कुछ भी कभी भी देखा हो। इसकी जटाओं को देखिए, पहाड़ में किस तरह से ये जटाएं तैयार की गई हैं। और इन जटाओं के अंदर ख़ास बात यह है कि मैटेड हेयर है। जिस तरह से योगियों के बाल होते हैं उस तरह के बाल बने हुए हैं। माथे पर तीसरा नेत्र शिव का साफ दिखाई दे रहा है। ये कुंडल का साइज़ देखिए, किसी बड़े व्हील जैसा, किसी बड़े पहिए जैसा है। मैं अगर अपने दोनों हाथ भी इसको चौड़ा के दिखाऊं तब भी उससे कहीं ज़्यादा शायद इसकी चौड़ाई है। ए सब प्रकृतिर सृष्टि बोली मन मानिबाकू प्रस्तुत नथिला। मस्तिष्क भी मानिबाकू राजी नथिला जे मनीष पहाड़ रे कोटिएरु अधिक देवतांक मूर्ति तैयारी करि परिबो। तो जो कुछ अभी तक आपने देखा है वो देखकर अगर आप सोच रहे हो कि ऊनाकोटी में सिर्फ यही सबूत मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पूरे इलाके में शिव के, दूसरे देवताओं के और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के सबूत, ऐसे जीते जागते प्रमाण मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे। ऐसी ही कुछ जगहों को, ऐसी ही कुछ चीज़ों को हमने भी जाकर समझने की कोशिश की। आगो को बहुत किछि देखिबा बाकी थिला, बहुत दूर को जिबार थिला। किछि एभली स्थान भीतर को भी जेउठी आजी पर्यंत कौनसी टीवी कैमेरा पहुंची पारि। शिव पुराण में ठीक एभली कहानी संपर्क में वर्णना करा जाए, जो कुहा जायछि महादेवों अभिशाप कारण पहाड़ रे मूर्ति रूप में रही हजार हजार देवी देवता। तेज चलतु देखा टीवी इतिहास रे प्रथम थर पर महादेवों अदृश्य लोक। जहाकू आमे केवल पुराण रे पढ़ी आसी, केवल कहानी रे सुनी आसी। शिवों अभिशाप रे देवी देवता पथर हेबार कहानी जेमिति आम आगे ठिया होइतिला। बहुत किछि देखिबार थिला, बहुत किछि खोजिबार थिला। सेथिपाई आमे आगकू बढ़िलु। आमे देखिलु एठारे महादेवंकर गोटिए नुहे अनेक मूर्ति रही। निरेखी देखिबारु जना पड़िला महादेवंक सबु मूर्ति शिवंकर अलगा अलगा रूप को दर्शाउथिला। शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि जहाकी ऊनाकोटीर प्रतिटी कोण रे आपण देखिबाकू पाइबे। आपण ऊनाकोटी को जे कोनोसी भी दिगरु देखंतु
आपणଙ୍କୁ प्रथमे महादेवଙ୍କ दर्शन ही मिलिबो। शंभु आम पाई भी एसबू किसी अजुबा ठारू कम नथिला। आमे उनाकोटी जंगलर जेते भितरकू जाउथिलु आम आगरे सेतिकी आश्चर्यकर कहानी आसी ठिया ही जाउथुला, जहा उपरे विश्वास करिबा आम पाई एते सहज नथिला। किछि एभली चित्र जहा टीवी कैमरा आगरे केबे भी देखा जाई नाही। कालिदास ने अपने महान ग्रंथ कुमार संभव में शिव के 8 रूपों का जिक्र किया है और उनाकोटी में आपको ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। जब आप घाटी में नीचे उतरते हैं, जो दूसरा चेहरा आपके आंखों के सामने आता है वो ये है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट से साफ हो जाएगा, इसके माथे पर जो तीसरा नेत्र बना हुआ है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चेहरा किसका है। ये भी भगवान शिव का है, शिव से जुड़ा हुआ है ये चेहरा भी। ये भी शिव का ही प्रतिबिंब है जो यहाँ पर पहाड़ पर उकेरा गया है। और इसके साइज की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो आपको यहाँ खड़े होकर अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कि ये कितना ऊंचा है। ये करीबन 10 मीटर ऊंचा है। पहाड़ में पूरी तरह से तराश कर इस चेहरे को बनाया गया है। लेकिन जो चेहरा हमने पहले देखा था उससे चेहरा अलग है। इसमें जटाएं नहीं है, इसमें वो बाल नहीं है, इसमें सिर पर वो आधा चंद्रमा नहीं है जो पिछली वाली मूर्ति में था। ए सबु इलाका को पूर्वरु प्रशासन और स्थानीय बासिंदा खोजी सारी तेबे सेमानंको कहिबा कथा जंगल रे एभली अनेक अंचल रही जोठी आज भी मनीष पाद पड़िनी। आपण उनाकोटीर जो स्थान को गले भी आपण को देवतांक प्रमाण ही मिलिबो। एहा वर्तमान भारतीय प्रत्नतत्व विभाग अधीन रे रही एवं एहाकू विश्व ऐतिह्य सामिल करने को प्रयास आरंभ होइछि। एहार अधिक गुरुत्व एइथिपाई जे कारण एही स्थान सह जोड़ी होइछि हिंदू मानकर अनेक कहानीर जीवंत प्रमाण। तो शिव की इस मूर्ति के बराबर में जो एक मूर्ति आपको बिल्कुल मेरे पीछे दिखाई दे रही है वो है गंगा की। अब गंगा की इस मूर्ति को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इसमें मौजूद है और वो है गंगा की सवारी। अगर आप मूर्ति के कदमों में देखेंगे तो आपको एक मगरमच्छ दिखाई देगा, एक एलिगेटर दिखाई देगा जो गंगा की सवारी पड़ुथिला। आउ किछि एभली मूर्ति भी थिला जहा पछर कहानी बुझिबा कष्टकर थिला। उनाकोटीर ए शिवलोक को प्रथम थर पई कैमेरा रे कैद करिवार इच्छा आमको आगको जीवाकू उत्साह देउଥାଏ। पाखरे एक पहाड़ देखा देला, सेथिरे प्राय 15 मीटर उच्चा एक प्रतिमूर्ति रहिथिला। हातरे सुदर्शन चक्र, मुंडरे मुकुट और शेषनाग। भगवान विष्णुंकर ए मूर्ति दूररू ही स्पष्ट जना पड़ुथिला। कुहा जाए महादेव देवता को अभिशाप देवा परे भगवान विष्णु से भी एठारे सबुदिन पई पत्थर रूप में विराजमान होइछे। तो यहाँ पर शिव की मूर्तियाँ तो आपने बहुत देख ली, लेकिन ये देखिए यहाँ पर विष्णु की मूर्ति भी मौजूद है और इस मूर्ति की भी बनावट खास है। ये चतुर्भुजी है, मतलब इसके भी 4 हाथ हैं और साथ में इसका डेकोरेशन देखिए। गले में पहना हुआ हार देखिए, कानों में पहने हुए कुंडल देखिए। उनाकोटीर ए अंचल अनेक किलोमीटर भितर व्यापीछि। एठारे रहिछि घन जंगल। एठाकार किछि अंचल विषय लोक जानि सारिछन्ति, आउ किछि अंचल एबे भी लोकलोचन को आसेनि। आमे स्थिर करि सारिथिलु जे जदि एते बाट आसिछु तो उनाकोटीर सबु अंचलर चित्र नेबु। 100 साल पहले तक ये मंजर लोगों की आंखों से ओझल था क्योंकि उनाकोटी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। आपने देखा पहाड़ों से घिरी हुई घाटी है जहां पर चारों तरफ जंगल है। अब यहाँ पर रास्ते बना दिए गए हैं, इन पहाड़ों को काट के जगह जगह सीढ़ियाँ तैयार कर दी गई हैं जिनसे चलकर आप पहाड़ में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक मूर्ति जहाँ बनी हुई है वहाँ से दूसरी जगह पर आप आ सकते हैं। लेकिन ज़रा वो ज़माना सोचिए
जब यहाँ पर न कोई रास्ता था, न ये सब सीढ़ियाँ थीं, न इस तरह का कोई भी और तरीका था जहाँ पर लोग चल फिर सकते। तो लोग किस तरह से यहाँ पर आए होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने, अगर हम ये मान लें कि ये इंसानों ने बनाई है, तो जिन लोगों ने ये मूर्तियाँ बनाई होंगी वो यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे और यहाँ पहुँचकर किस तरह से उन्होंने पहाड़ को चीरकर इन मूर्तियों को बनाया होगा। आग को बढ़िलु तो आम आगरे एक झरणा थिला। एठारे थिबा किछि साधु सन्थ एठारे थिबा कुंडरे स्नान करुथिले। पचारिबारु एहाकु सीताकुंड कुहा जाउथिबा जणा पड़िला। आउ एहार पानी गंगा परि पवित्र। हिंदू रीति रिवाजों में पानी से नहाना, स्नान करना बहुत पुण्य माना जाता है और इसकी ख़ास तारीखें होती हैं, ख़ास जगहें होती हैं। आपने गंगा के बारे में सुना होगा, लेकिन ऊनाकोटी में भी एक ऐसी ही जगह मौजूद है। एक पानी का कुंड, एक पानी का झरना जो आता है, ऊनाकोटी छारा के नाम से वो झरना है। और उस झरने का पानी जहाँ जमा होता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। और मान्यता ये है कि इस कुंड में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया कि पानी जो है ऊनाकोटी छारा का वो आता कहाँ से है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसका सीधा ताल्लुक गंगा से है। ये गंगा का पानी है और गंगा के पानी की तरह ही ये पवित्र है। दूसरी मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति वाले दिन खुद गंगा मैया इस धारा में बहती हैं, खुद इस धारा में समा जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। और इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं हज़ारों की तादाद में और इस पानी में स्नान करते हैं और अपने पाप को धोने की, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कुंड पाखरे किछि स्थानीय लोक ठिया होइथिले। किछि पूजा पाठ चालुथिला। पचारिबारु जणा पड़िला पूर्व पुरुषंकु पिंडदान करिबाकू एहा हेउछि सबुठु पवित्र स्थान। ऊनाकोटी यात्रार तो यह आरंभ मात्र। एठारे मूर्ति किए करिछि, काहेकि करिछि, केमिति तैयारी करिछंती आउ एथि सहित जोड़ी होई रहितिबा एही रोमांचकर कहानी आमे आपनकु जणाइबो आउ एभली चित्र देखाइबो जहा कि आगरु केबे भी कैमरा रे कैद होई नथिला। एथिपई देखुतांतु अधा सत अधा गप। आसंता एपिसोड रे देखाइबो एही कहानीर द्वितीय भाग सहित। आज पई विदाय दियंतु। नमस्कार।